जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या न्याय विभाग सरकारी दबाव में आ गया है? ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ही फैसले को बदलना पड़ा? बात कर रहे हैं यहां पर वन रैंक वन पेंशन 2 की और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की। सबसे पहले बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन 2 की। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि वन रैंक वन पेंशन 2 का जो एरियर बनता है वो एक सिंगल किस्त में भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। इस आदेश की अवहेलना करते हुए केंद्र सरकार ने 4 अलग अलग किस्तों में देने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद मुद्दा वापस सुप्रीम कोर्ट में गया और जब दोबारा उसका रिव्यू किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वही आदेश बदलना पड़ा और आदेश कुछ इस प्रकार दिया कि 70 साल और 70 साल से ऊपर वालों को 30 जून तक भुगतान किया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 30 अप्रैल तक किया जाएगा और बाकी सर्विस पेंशनर्स को 3 अलग किस्तों में किया जाएगा और आखिरी किस्त होगी 28 फरवरी 2024। कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ सरकारी दबाव बना हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा एक सीलबंद लिफाफा भी पेश किया गया जिसे लेने से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मना कर दिया और यह कहा कि यह प्रथा बंद होनी चाहिए। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने पुराने आदेश को ही बदलना पड़ गया और आदेश लगभग वैसा ही दिया जैसा कि सरकार चाहती थी। अब बात करें इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की। 2018 में एक PIL फाइल हुई। इस PIL में जो मुद्दा था, जो मांग थी, वो ये थी कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए, यानी कि कर्मचारी और अधिकारियों की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो बराबर होनी चाहिए। इस पर तर्क देते हुए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वकीलों ने कई अलग अलग दलीलें पेश की और जज साहब को बताया कि क्यों मिलिट्री सर्विस पे बराबर होनी चाहिए। देश के वो सैनिक जो अपनी जान को दांव पर लगा करके देश की सुरक्षा करते हैं और वो हर समय तैयार रहते हैं कहीं भी जाने के लिए, किसी भी वक्त जाने के लिए, 24 घंटे अपनी सेवा देने के लिए उनको तैयार रहना पड़ता है। फिर चाहे वो कहीं भी पोस्टेड हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, जल के रास्ते हो, वायु के रास्ते हो, ऐसी परिस्थितियों में काम करने वाले सैनिकों को एक समान मिलिट्री सर्विस पे क्यों नहीं दी जा रही? मुद्दा जब ये उठा कि अधिकारियों को 15,500, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर जो नॉन कम्बाटेंट हैं उनको 10,500 और JCOR को 5,200 क्यों? सवाल कई खड़े हो गए थे इस रिकमेंडेशन पर जो पे कमीशन ने जारी की थी और यही बहस दिल्ली हाईकोर्ट में बहुत जोर से हुई। बहस में एक बात और सामने आई कि जब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वकील ने यह कहा कि अगर मिलिट्री सर्विस पे रैंक के हिसाब से है तो जनरल साहब को क्यों नहीं मिल रही, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्यों नहीं मिल रही, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक वालों को क्यों नहीं मिल रही, इस पर सरकार पक्ष के वकील चुप रहे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन बात जवाब हो या ना हो, जब तथ्यों को सब पेश कर दिया गया तो हर सुनवाई में एक नया तथ्य सामने आ जाता था और जज साहब को यह कहना पड़ता था कि उन्हें कुछ और डॉक्यूमेंट छानने पड़ेंगे, उसके बाद वो एक कंक्लूजन पर आएंगे। 2018 से लेकर के 2023 आ गया लेकिन अभी तक वो तथ्य सामने नहीं आए जो जज साहब को चाहिए ताकि वो एक कंक्लूजन निकाल सके। तो कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा सकता है कि न्याय विभाग भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में तो नहीं है। आखिरी सुनवाई फरवरी के महीने में हुई थी, उसमें जज साहब ने यह कहा था कि क्या पे कमीशन को जुडिशली रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा और पूरे लीगल एस्पेक्ट्स को छानना पड़ेगा। तो क्या यही चीज जज साहब पहले की सुनवाई में नहीं कर सकते थे? और जब 22 मार्च को सुनवाई हुई उसमें जज साहब ने कहा कि आपकी मांग क्या है, मिलिट्री सर्विस पे मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के बराबर चाहते हैं या अधिकारी के बराबर चाहते हैं? कहने का मतलब यह है कि 2018 से लेकर के 2023 आ गया लेकिन जज साहब को अभी तक ये नहीं पता चल पाया आखिर PIL फाइल क्यों हुई और उन्हें वकील से पूछना पड़ा
कि उनकी मांग क्या है। मिलिट्री सर्विस पे नर्सिंग ऑफिसर्स के बराबर चाहिए या अधिकारी के बराबर चाहिए। कैसी विषम परिस्थिति है। अब देखते हैं दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 2 में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल करके लगभग सरकार के हिसाब से काम कर दिया, जिसमें सेना की भूतपूर्व सैनिकों की कोई भारी जीत नहीं हुई। अब बात जो निचले क्रम के सैनिक हैं उनकी आ गई है, क्योंकि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर अगली सुनवाई यानी कि 5 मई को जो सुनवाई होगी उसमें क्या होता है देखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।